हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी सोशोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर बीएलएलबी सीसीएस एंड एमएसयू दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं ये। और ये अपनी यूनिट वन रहने वाली है। यूनिट वन का पहला टॉपिक जो कि एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी एंड देन वी विल लर्न कम्युनिटी एंड एसोसिएशन एंड देयर डिफरेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस हम ऐसे इसको समझने के लिए पढ़ लेते हैं फॉर अ नोट के लिए, ठीक है ना। इसका आंसर है कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कि जो सोसाइटी है, जो अपनी समाज है, वो वेब है किसका? सोशल रिलेशनशिप का। सोसाइटी इज़ नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। सोसाइटी जो है सिर्फ केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं पाई जाती, परंतु बट ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सोसाइटी ऑफ वेरीफाइंग डिग्रीज। यानी कि जो सोसाइटी है वो ह्यूमंस में ही नहीं पाई जाती, एनिमल्स में भी पाई जाती है ऑफ वेरियस वेरीफाइंग डिग्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन सोसाइटी इज द सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड एंड कल्चरल बीइंग। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक सोसाइटी है किसकी? सिविलाइज्ड की। वहाँ पे लोग सिविक सेंस के जरिए रहते हैं, हर चीज़ एक निश्चित काम के तौर पे किया जाता है। परंतु बट एनिमल सोसाइटी इज लेकिंग इन एनिमल सोसाइटी, यानी कि एनिमल सोसाइटी के अंदर लेकिंग है किसका? कल्चरल एंड सिविलाइजेशन का। उनका जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, जो खाते हैं, जो उनका मन करता है वो खाते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट। जो है एनिमल सोसाइटी है वो बेस्ड किस पे? इंस्टिक्ट पे, ठीक है ना। वेयर इज ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रीजन और रेशनल बिहेवियर। जो एनिमल सोसाइटी है वो हमारे इंस्टिक्ट्स पे, कि आप कुछ भी करो, आपको सब तरह की फ्रीडम से। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हमें रीजन या रेशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और इसका फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट है देयर आर नो राइट्स एंड ड्यूटीज इन एनिमल सोसाइटी। कि एनिमल सोसाइटी के अंदर कोई भी राइट, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी उन पे रोक टोक नहीं होती, ना उनके कोई कर्तव्य होते हैं, ठीक है। परंतु वो किस पे लिव्स करते हैं, यानी जीत किस पे रहे हैं, जी किस पे रहे हैं? वो फिजिकल पावर पे रहे हैं। जो ज़्यादा ताकतवर उसकी ज़्यादा वहाँ पे रोब चलता है, जो भी कह लो आप। एंड द ह्यूमन सोसाइटी हैज़ अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ लॉ। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक वंडरफुल सिस्टम है किसका? लॉ का। संविधान है, ऑर्डर है, हर कोई एक किसी को नहीं मार सकता। जानवरों के अंदर कोई भी किसी को मार सकता है, राइट। लेकिन एनिमल्स के अंदर एनिमल्स के अंदर जानवरों में हर कोई एक किसी को मार सकता है। लेकिन जो ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं उसमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम किसी को मारेंगे तो उसकी पनिशमेंट है, ठीक है ना। और हम थोड़ा सा इसके सिमिलैरिटीज़ भी देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ इसकी 4 है, ठीक है ना। हाँ, सिमिलैरिटीज़ इंस्टेंस ऑफ परपेचुएशन, यानी कि बोथ एनिमल एंड मैन। सिमिलैरिटीज़ क्या है इन दोनों में? जो ऐसी चीज़ें बतानी है कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़, यानी कि उनकी सेम चीज़ें क्या है। तो इन एनिमल, यानी कि बोथ एनिमल एंड मैन विश टू परपेचुएट, यानी कि वो विश, उनकी चाहत होती है परपेचुएट करने की, एंड हैव अ डिज़ायर भी होती है, एंड हैव अ चिल्ड्रन, की उनके चिल्ड्रन हो। ये दोनों में सेम है, ठीक है। एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि बोथ द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है एज वेल एज एनिमल्स रिक्वायर सोसाइटी। यानी कि अब जैसे झुंड देखोगे आप, तोतों का झुंड होता है, पेरेट्स का झुंड होता है, और आपका डॉग्स का होता है, केट्स का होता है, ऐसे ही ह्यूमंस का होता है। ह्यूमंस भी तो इंडिविजुअल थोड़ी ना रहता है। इंडिविजुअल रहने का मतलब यानी कि एक थोड़ी ना रहता है, फैमिली होती है। ह्यूमन की भी फैमिली होती है, किसी की जॉइंट फैमिली होती है, किसी की शॉर्ट फैमिली होती है, किसी की लॉन्ग लार्ज फैमिली होती है। तो both the individuals as well as animal require society for self preservation। यानी कि जो मैंने अभी मतलब बताया वही है। both feel that without society the very existence of their life will become impossible। यानी कि without society उनकी लाइफ क्या बन जाएगी? impossible बन जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज फिजिकल नीड्स। कि दोनों की ही ह्यूमन एंड एनिमल्स में फिजिकल नीड्स सेम रहती है। जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल क्लेमिटीज, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उससे बचाते हैं वो अपने बच्चों को। जैसे ह्यूमन में भी देखा, अगर कहीं पे भूकंप वूकंप आता है तो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही जानवरों के अंदर भी करते हैं। इट्स क्विट कॉमन, यानी कि कॉमन है ये बात, बोथ फॉर एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। एन एनिमल बॉडी लाइक द ह्यूमन बॉडी। एक एनिमल की जो बॉडी होती है वो ऐसी लगती है, ह्यूमन बॉडी की तरह लगती है ना, कि जैसे बंदा चल रहा है वैसे ही इंसान चलता है,
इस तरीके से। डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, डिपेंड्स पेरेंट्स के हिसाब से, फॉर प्रोटेक्शंस एंड अपब्रिंगिंग। इन द फोर्थ वन, इंस्टिक्ट ऑफ ग्रुप लिविंग, यानी कि ग्रुप में रहने की चाहत। बोथ एनिमल्स एंड मैन विश टू लिव इन ग्रुप्स, कि एनिमल्स भी और मैन भी, मैन यानी कि मैन ये नहीं कि सिर्फ हमने लड़के के लिए डिजर्व करा है, ये मैन दोनों को ही करता है, बोथ फॉर मैन एंड फॉर वुमेन, यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही ये बात हमने मैन के लिए सिंबल कर दिया सोशोलॉजी में। विश टू लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वी फाइंड हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है, आंट्स है, टर्मिटीज है, बर्ड्स हैं, पेरेट, सब झुंड में रहती हैं। अब ये थोड़ी ना कि एक पेरेट इधर जा रही है, एक पेरेट इधर जा रही है, तो वो क्या रहते हैं, विश टू परपेचुएट इन अ ग्रुप एंड मूव इन ग्रुप लाइक मैन, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, मेंस के अंदर संगठन, एसोसिएशन ऐसे ही बनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी, वी विल डिस्कस इट टुमारो।